अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से पसलिंग फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके प्लांट्स इस तेज़ गर्मी में मुरझा रहे हैं या सूख रहे हैं तो आप उनको 3 दिन के अंदर किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन से निकलने वाले वेस्ट से हम एक ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं आएगा और बहुत आसानी से ये बन जाने वाला फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले आता है चावल का पानी। सबके घरों में चावल बनते हैं और इस पानी को जो है हम फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने की बजाय आप इसको अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है केले के छिलकों का पानी। केले के छिलकों में बहुत सारा पोटाशियम और फास्फोरस होता है जो कि हमारे प्लांट को बूस्ट अप करता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में। तो इसके जो है 2 से 3 छिलके आप पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारे प्याज के छिलकों का पानी। ये भी हमारे किचन से डेली वेस्ट के तौर पे निकलता है। तो आपने प्याज के छिलकों को सादे पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इसके छिलकों में बहुत ज़्यादा पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको आप जो है तीनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपने किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तो आपने जो है अर्ली मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है, धूप में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको आप जो है हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन तीनों की जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके अपने सादे पानी में मिक्स करके दूँगी। आप चावल के पानी को अलग से डायरेक्ट भी डाल के दे सकते हैं और प्याज के और जो हमारे केले के छिलकों का पानी है इसको सादे पानी में आपने डाइल्यूट करके देना है 1:10 की रेशो से। तो यहाँ पे मैंने अपने पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। इसको आप अपने सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट में दे सकते हैं क्योंकि इनमें सारे माइक्रो जो है ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उनको बूस्ट अप करती है, जड़ों को जो है एनर्जी देती है। अगर आपके प्लांट सूख रहे हैं या पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे जो है दोबारा से लशग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। पौधे की जड़ें जो हैं दोबारा से ज़िंदा होना शुरू हो जाएंगी और इनमें जो है नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और पौधे आपके दोबारा से लशग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने सभी प्लांट्स को इस फर्टिलाइज़र को देती हूँ। मैंने कभी भी अपने गार्डन में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा मैं इन जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ और मेरे प्लांट इस तपती हुई गर्मी में भी काफ़ी अच्छे से लशग्रीन है और इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो रही है। तो जितने भी आपके परमानेंट प्लांट है, चाहे फ्लावरिंग या फ्रूटिंग है, स्पेशली मॉस रोज़ के ऊपर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर भी दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट दोबारा से फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे और पौधे की जो पत्तियां हैं वो दोबारा से लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी और पौधे की जो ऊपर पत्तियों के ऊपर कीड़े लगे होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर तेज़ गर्मी में पौधों की पत्तियों के ऊपर भी जो है कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो मेरे प्लांट आप देख सकते हैं इनके ऊपर दोबारा से काफ़ी अच्छी जो है फ्लावरिंग भी हो रही है और पौधे की पत्तियाँ लश ग्रीन भी बनी हुई हैं। यहाँ पे बोगनवेलिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर 2 दफ़ा इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया और मेरा प्लांट दोबारा से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि एक दफ़ा ये पहले फ्लावरिंग कर चुका है और दोबारा से थोड़ा सा इसने स्टॉप किया और दोबारा फ्लावरिंग पे आ चुका है। तो पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो भी लश ग्रीन है और फ्लावर का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे हमारे कनेर के प्लांट है जो तपती हुई गर्मी में भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इन तीनों वेस्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने 2 बातों का इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने अपने पौधों को सुबह सूरज निकलने से पहले या फिर शाम के टाइम पानी देना है, क्योंकि धूप में अगर आप पानी देंगे तो पौधे की मिट्टी के अंदर हीट पैदा होगी और पौधे की पत्तियाँ और जो जड़ें हैं वो जलना शुरू हो जाएंगी और आपके पौधे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो धूप में आपने पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं देना, अर्ली मॉर्निंग या फिर आपने शाम के टाइम पे पानी देना है। दूसरा, आपने अपने पौधों को जोड़ के रखना है, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रखना है। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं सारे पौधे मेरे एक साथ जो है ग्रुप में रखे हुए हैं। इस तरीके से आपके पौधे की जो मिट्टी के अंदर नमी है वो बनी रहेगी और ह्यूमिडिटी लेवल जो है मेंटेन रहेगा, जिससे आपके पौधे की जो है स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और पौधे आपके लश ग्रीन और हेल्दी बने रहेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस तपती हुई गर्मी में आप अपने पौधों को इन फर्टिलाइज़र से बिल्कुल 3 दिन के अंदर जो है ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पौधे जो है मुरझा रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या पौधे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं कर रहे, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे दोबारा से फ्लावरिंग भी करेंगे और दोबारा से इनके ऊपर जो है फ्रूटिंग भी होना शुरू हो जाएगी। पौधे आपके लश ग्रीन और हेल्दी बने रहेंगे। पौधे की पत्तियों के ऊपर जो है चमक भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके किचन से ही आपको मिल जाते हैं। इनमें आपका कोई भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और इनमें वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के मिट्टी के अंदर मौजूद होने चाहिए और प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये एक मुकम्मल डाइट है जो कि आपके प्लांट को बूस्ट अप करेगी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।